Good evening, guys. This is me, Asit Kumar Yadav. Yesterday we have completed chapter number 2, diagram analysis, and every topic of that chapter was already completed, and chapter 1 was also completed. If you had not seen my videos, I will provide you the link in the description box from where you can see my videos of chapter number 1 and chapter number 2. Now, today we will discuss the question answer of the chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. In the NCERT textbook, in the last page of the chapter number 2, there are some questions given, and that questions are also asked in our examinations that we have to write in the examinations. I will provide you the notes of that chapter last topics that are exercises of that chapter. Now let's start today's video. If you are new on my channel, then like my videos, share my videos, and subscribe my channel to be updated that whenever I will upload my videos, you will get notifications that you never miss the class. Let's start today's videos. चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बारे में पूरा हम लोग कल डिस्क्राइब कर चुके थे, कल पूरा हम लोग पढ़ लिए। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज बस क्वेश्चन आंसर हम लोग को देखना है। और ये देखिए जो एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 और देखिए टोटल नंबर क्वेश्चन कितना है, 18 क्वेश्चन है। और हम लोग आज पूरा 18 क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, क्वेश्चन और आंसर के साथ देखेंगे, जो कि मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया है, जो मैंने लिखा है खुद से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द पोलन चैम्बर ऑफ एंथर एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस इनसाइड ओव्यूल। ये आंसर हो जाएगा चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, which type of cell division occurs during these events, name the structure formed at the end of these two events। मैंने आप लोगों को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा डिटेल में चैप्टर में पढ़ा दिए थे, और आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ 4 फंक्शनल हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ईच पोलन मदर सेल, पीएमसी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, इनसाइड पोलन चैम्बर ऑफ एंथर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The formation process of single functional haploid megaspore from single megaspore मदर सेल जिसको एमएमसी कहते हैं इनसाइड ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके बारे में क्या क्या फॉर्म होता है उसके आगे देख लेते हैं। म्यूसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट। इस दोनों इवेंट में क्या होता है, म्यूसिस अकर होता है। म्यूसिस टाइप डिवीजन बताए थे आप लोगों को, इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। मान लीजिए पेरेंट सेल है ना, अगर इसमें अगर 2 क्रोमोसोम बनता है तो इसका मतलब 46 है, तो इसमें मतलब 23 हो जाएगा, और इसमें भी 23 हो जाएगा। वही म्यूसिस होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। एट द एंड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। देखिए जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म होता है पोलन ग्रेन्स बनता है, बट एट द एंड ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर इज ऑब्टेन्ड। और मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में मेगास्पोर ऑब्टेन्ड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, पोलन ग्रेन स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन मदर सेल, मिल गैमेट्स। इसको मतलब अरेंज करना है, मतलब सीक्वेंस में कि पहले कौन सा फॉर्म होता है, उसके बाद कौन बनता है, उसके बाद क्या बनता है। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए पहले क्या बनता है, स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है, फिर पोलन मदर सेल पीएमसी, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर पोलन ग्रेन, और फिर मेल गैमेट। चलिए आगे देखते हैं। विथ ए नीट डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। इसमें क्या करना है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना देना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, और इसका मतलब अपोजिट करके बना दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी एनसीईआरटी बुक से भी देख लीजिएगा। चलाजा है, इंटेगुमेंट है, न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, और ये बीच में क्या है, एम्ब्रियोसेक है। तो एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस किए थे, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक होता है। इसका ऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, एम्ब्रियोसेक, एग सेल, सिनर्जिड, रेफे, प्लासेंटा, फ्यूनिकिल, हाइलम, माइक्रोपाइल, पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग देख लीजिएगा, और इसको डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जब डायग्राम आता है तो आप लोग डायग्राम के मतलब मार्किंग के बेसिक पे ही नंबर मिलता है। आप लोग डायग्राम कैसे मार्जिन करते हैं, किस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं, तो आपको नंबर मिलता है। चलिए आकर इसका स्ट्रक्चर देख लिए, और इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी विच इज़ डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एन ओव्यूल। वैसा स्ट्रक्चर जो कि ओवरी का होता है, जो कि सीड में डेवलप हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। और हम लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़े थे तो देखे ही थे कि ओव्यूल इज डेवलप इनटू सीड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, ओव्यूल जो है सीड में डेवलप हो जाते हैं। देखिए ओव्यूल एज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ओव्यूल में क्या क्या होता है देख लेते हैं। फ्यूनिकल, द स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल।
ये देखिए अब चलाजा क्या होता है, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ पेयर ऑफ, इट इज़ लोअर पोर ऑफ ओव्यूल, लोअर पोर ऑफ ओव्यूल है, इसको चलाजा कहते हैं। अब देखते हैं इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट क्या है, इट इज़ कवर ऑफ एन ओव्यूल, और ओवरी ओव्यूल का कवर क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है, इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, इज न्यूसेलस क्या है, ओव्यूल का मेन बॉडी है। मेड अप ऑफ मास ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, और न्यूसेलस किस चीज़ से बना है, पेरेन्काइमा सेल से। अब देख लेते हैं माइक्रोपाइल क्या होता है, इट इज़ द अपर पोर ऑफ एन ओव्यूल, ये ऊपरी हिस्सा होता है। हाइलम क्या होता है, इट इज़ द जंक्शन और पॉइंट एट विच मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच विथ फ्यूनिकल, जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच होता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। अब देखते हैं रेफे क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल विच रन्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट, ये दो लेयर इंटेगुमेंट के दो लेयर के बीच में रेफे होता है। अब एम्ब्रियोसेक, इट इज़ अ 7 सेल्डेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे एम्ब्रियोसेक के बारे में, उसी का क्वेश्चन आया था, देख लेते हैं हम लोग। 7 सेल्डेड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट डायरेक्टिंग टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल के इंडिक की तरफ होता है। इट्स डिफरेंट सेल्स आर, इसमें कौन कौन से सेल होते हैं ये देख लेते हैं। एंटीपोडल सेल्स 3 गो होता है, एक सेल एगो होता है, सिनर्जिड सेल 2 गो होता है, और सेंट्रल सेल 1 होता है, एगो होता है, उसमें तो कि 2 गो सेल रहता है। देखते हैं व्हाट इज मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का जो होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, देख लेते हैं। पहले मेगास्पोर 1 न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें मेगास्पोर 2 न्यूक्लियस बनता है, मतलब डेवलप होता जाता है, फिर 4 न्यूक्लियस होता है, फिर 8 न्यूक्लियस होता है, फिर देखिए एम्ब्रियोसेक बन जाता है। और एम्ब्रियोसेक में बताया था कितना न्यूक्लियस होता है, 7 सेल्डेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस होता है, तो यही 8 न्यूक्लियस है, और इसका मतलब 7 गो सेल रहता है, क्योंकि बीच वाले सेल में 2 न्यूक्लियस होता है। आगे देखते हैं, द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमिट ऑफ मेगा गैमिट इज कॉल्ड मेगा गैमिटोजेनेसिस, और इसके बारे में आगे देखते हैं। मेगास्पोर इज यूनिसेलुलर हैप्लॉइड एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विच इज डेवलप इनटू 7 सेल्डेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक, इट इज called monosporic development. Nucleus of megaspore divides 3 times to form 8 nucleus inside megaspore. All nuclei are shifted and then wall formation resulted in embryosac. Its one cell is female gamete. मैंने आप लोगों को पहले ही मतलब पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, इसलिए अब मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग उसको बस क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्योंकि पिछले वीडियो में मतलब 2 वीडियो में हम लोग पूरा डिस्क्राइब कर दिए, पूरा अच्छे से, पूरा जितना टॉपिक कवर करना था सब लोगों को पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। आज बस हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब कर देते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और यही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, क्वेश्चन कहता है राइट विथ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्डेड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। इसमें फीमेल गेमेटोफाइट का एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर बनाना है, याद रखिएगा एम्ब्रियोसेक को ही फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कैसा कैसा होता है। स्ट्रक्चर देख लिए 7 सेल्डेड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल सेल होता है, सेंट्रल सेल होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियस होता है, एक सेल सिनर्जिड फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, जो न्यूक्लियस सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है उसको फिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि मूविंग में, सेल मूविंग में मदद करता है। अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब थोड़ा कर देते हैं। देखिए द 7 सेल्डेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन ओव्यूल इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक, जो कि 7 सेल्डेड 8 न्यूक्लिएटेड होता है उसी को हम लोग एम्ब्रियोसेक कहते हैं। एम्ब्रियोसेक है एक सेल होता है फीमेल गैमेट की तरह, और हिंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गेमेटोफाइट, इसी को हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। व्हाट आर द केजमोगेमस फ्लावर्स कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, केजमोगेमस फ्लावर किसे कहते हैं, और क्या कैलिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, अगर हो सकता है यस या नो तो इसके बारे में अपना रीज़न दीजिए। देखते हैं केजमोगेमस फ्लावर क्या होता है। केजमोगेमस फ्लावर, दिस फ्लावर इज ऑलवेज ओपन, ये हमेशा खुला रहता है, खुला प्लांट है, खुला फ्लावर है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, विल्वा, पेंसी, कोमेलिया, ऑक्जेलिस, रोज, चाइना रोज मतलब अड़हुल का फूल, इसको हैबेसिस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, दिस फ्लावर इज ऑलवेज क्लोज, ये फ्लावर क्या होता है, हमेशा क्लोज रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल्वा, कोमेलिया, ऑक्जेलिस, पी। अब इसका आगे का आंसर देखते हैं। देखिए मेंशन 2 स्ट्रेटेजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इन फ्लावर्स, 2 बताइए जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर में प्रिवेंट किया जाए, सेल्फ पोलिनेशन रोका जा सके। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कंट्रीवांसेस और एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। डाइकोगेमी, व्हेन एंड्रोसियम एंड गायनेसियम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इंटरवल देन इट इज कॉल्ड डाइकोगेमी। जबकि एंड्रोसियम और गायनेसियम मतलब डिफरेंट टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पे मतलब मैच्योर होता है, उसको क्या कहते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं। इन दिस कंडीशन क्रॉस पोलिनेशन इज पॉसिबल, इस कंडीशन में क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन होता है, जैसे लेडीज फिंगर,
रोज़ मतलब गुलाब का फूल। अब देख लेते हैं आगे। इफ़ एंड्रोसियम मैच्योर एट फर्स्ट देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेड्री। जब एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोनेड्री कहते हैं। एग्जाम्पल लेडीज फिंगर में होता है। इफ़ गायनेसियम मैच्योर एट फर्स्ट देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोगेनी। अगर गायनेसियम पहले मैच्योर हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोगेमी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोज़ में होता है। अब देखते हैं यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है और डाइक्लाइनी क्या होता है? इससे दोनों एक ही है, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। When flowers are unisexual, then cross pollination must be takes place. जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है मतलब सिंगल पैरेंट सेल प्रेजेंट होता है उसको उसमें उस टाइम क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन का। मेज, व्हीट, राइस, ग्रास, पपाया एटसेट्रा। आगे देखते हैं। व्हाट इज सेल्फ pollination incompatibility? Why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible species? ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है और सेल्फ पोलिनेशन क्यों नहीं फॉर्मेशन होता है इसको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी स्पीसीज में। अब देख लेते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। देखिए, व्हेन पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर डज नॉट रिसीव बाय स्टिग्मा इट्स ओन फ्लावर देन इट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इन दिस कंडीशंस क्रॉस पोलिनेशन इज पॉसिबल। और इस कंडीशन में क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। एग्जांपल देख लेते हैं पपाया, पोटैटो, सॉरी पोटैटो होता है, पोटैटो। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ बेगिंग टेक्निक? हाउ इट इज़ यूजफुल ए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? बेगिंग टेक्निक क्या होता है और इसमें कैसे यूजफुल है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, इसके बारे में देखते हैं। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स हैव टू कवर्ड विथ ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ butter paper to prevent contaminations of its stigma with unwanted pollen. This pollen grain is called begging. begging का यही प्रोसेस होता है, आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। What is triple fusion? Where and how does it takes place? Name the nuclei involved in triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन के बारे में हम लोग पूरे डिस्क्राइब में बता दिए थे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। आंसर क्या है? इनसाइड एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यूल टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन लाइक सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस। हिंस दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन केस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन मेल गैमेट इज फ्यूज विद सेंट्रल सेल एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इज रिजल्टेड। देखिए, मेल गैमेट जब सेंट्रल सेल्स के साथ फ्यूज़ करता है तो क्या बनता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जिसको पीईसी बोलते हैं। पीईसी इज फर्दर डेवलप इनटू इंडोस्पर्म और पीसीई मतलब ही आगे जाकर क्या डेवलप हो जाता है? इंडोस्पर्म बदल जाता है। पीईसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, पीईसी होगा, पीसीई लिख दिया है, पीईसी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। यही आगे जाकर क्या डेवलप होता है? इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। Why do you think the zygote is dormant or sometimes is fertilized ovule? जाइगोट क्या डोरमेंट होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। पहले क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म डेवलप होता है, तब एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है जाइगोट में, तब हिंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट जाइगोट इज प्रेजेंट इन डोरमेंट स्टेट। अगर इसीलिए क्या होता है? जब इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट क्या प्रेजेंट होता है? डोरमेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन मतलब डिफ्रेंशिएट करना, इसको इससे डिफ्रेंशिएट करना मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बताना है। हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल क्या होता है उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस प्रेजेंट जस्ट बिलो टू कोटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल एंड विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव टू कोटिलिडन इज कॉल्ड इपिकोटाइल। मतलब कि देखिए क्या देख किया गया, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, जैसे वैसा एम्ब्रियोनिक एक्सिस का पार्ट जो कि क्या होता है? जस्ट प्रेजेंट बिलो टू द कोटिलिडन, मतलब कोटिलिडन के बाद नीचे में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। एंड विच इज प्रेजेंट अबव टू द कोटिलिडन इज कॉल्ड इपिकोटाइल। और जब मतलब इपिकोटाइल मतलब कोटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? इपिकोटाइल। अबव और बिलो, देखिए ये दो वर्ड याद रखिएगा, अबव और बिलो, इसी से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं। द अपेक्स ऑफ हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड रेडिकल वेयर एज द अपेक्स ऑफ इपिकोटाइल इज कॉल्ड प्लूम्यूल। देखिए, हाइपोकोटाइल का अपेक्स को क्या बोलते हैं? रेडिकल, और इपिकोटाइल का अपेक्स को क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। अब देख लेते हैं। कोलियोपोटाइल एंड कोलियोराइजा। इन केस ऑफ मोनोकोट सीड द कवर ऑफ plumule is called coleoptile whereas the cover of radicle is called coleorhiza. During seed germination coleoptile comes above to soil surface but coleorhiza is always present inside soil. आप लोग देख लीजिएगा, बता दिए हम। integument and testa. The lower cover of ovule is called integument but the outer cover of seed is called testa. सीड के लोअर कवर को इंटेगुमेंट बोलते हैं और आउटर कवर को टेस्टा बोलते हैं। इंटेगुमेंट इज लेस हार्ड एंड टेंटा इज मोर हार्ड। इंटेगुमेंट कम हार्ड होता है और टेंटा ज़्यादा हार्ड होता है। अब देखते हैं पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, चलिए इसको देख लेते हैं। द फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड
पेरिस्कार्प एंड द फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस को पेरिस्कार्प बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवरी को पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिस्पर्म इज द पार्ट ऑफ सीड एंड पेरिकार्प इज द पार्ट ऑफ फ्रूट। पेरिस्पर्म क्या है? पार्ट ऑफ सीड है, और पेरिकार्प पार्ट ऑफ फ्रूट है। आगे देख लेते हैं। देख लेते हैं। वाई इज एप्पल कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट? विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कम फ्रॉम फ्रूट? देखिए एप्पल को क्यों हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच पार्ट्स ऑफ फ्लावर कम्स फ्रॉम फ्रूट, और फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में आता है, ये जानना है हम लोग को। देख लेते हैं। एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट बिकॉज in true fruit only fertilized ovary is involved, but in false fruit fertilized ovary as well as other structure related to flower are involved in fruit formation. Like in case of apple, thalamus is also involved. इसमें थैलेमस प्रेजेंट होता है, इसी को एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल क्या कहलाता है? थैलेमस। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय इमैस्कुलेशंस? व्हेन एंड वेयर डज ए प्लांट ब्रीडर्स एम्प्लॉय दिस टेक्निक? इमैस्कुलेशन किसको कहते हैं, कब और क्यों? मतलब प्लांट ब्रीडर जो मतलब होते हैं किसान लोग, क्यों एम्प्लॉय करते हैं इस टेक्निक को, क्यों मतलब लागू करते हैं? देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट इन प्लांट्स इन बर्ड कंडीशन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। देखिए रिमूवल ऑफ एंथर को क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन कहते हैं। कब हटाया जाता है? जबकि प्लांट डेवलप होता है, डेवलपिंग कंडीशन में होता है, इसको क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन कहते हैं। थ्रू दिस टेक्निक ए बायसेक्सुअल फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल फ्लावर। इस टेक्निक के द्वारा बायसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर ये प्लांट है, इसमें अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें इसी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है, इसमें क्या किया जाएगा? एंड्रोसियम को काट हटा दिया जाएगा, तो बस बचेगा क्या? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, देन इट इज़ कॉल्ड फीमेल फ्लावर। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर में। If one can divide parthenocarpy through the application of growth substances, which fruit would you select to induce parthenocarpy and why? देखिए इसके बारे में तो खुद से आंसर लिखना है, क्योंकि ये तो खुद से मतलब प्रोजेक्ट टाइप का दिया गया, तो मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग अपना अपना लिख लीजिएगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं, पूरा चलेगा। देख लेते हैं। इट वुड लाइक टू सेलेक्ट डिफरेंट फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ऑरेंज, गुआवा एट्सेट्रा टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी बिकॉज थ्रू दिस मेथड these fruits are obtained as seedless। देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। टेपेटम का क्या रोल होता है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में, इसके बारे में जानना है। तो हम लोग जानते हैं टेपेटम क्या होता है? इनर मोस्ट वाल लेयर ऑफ एंथर फ्रॉम यूविस बॉडी बनाता है कौन? टेपेटम ही बनाता है। इनर मोस्ट लेयर होता है। देखिए यूविस बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू स्पोरोपोलिन। यूविस बॉडी ही क्या होता है? स्पोरोपोलिन कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस स्पोरोपोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आउटर वाल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। मैंने हम आप लोग को बताए थे कि एक्साइन क्या चीज़ से बना होता है? स्पोरोपोलिन से बना होता है। उसी को बस उल्टा कर दिया गया है, स्पोरोपोलिन एक्साइन में होता है, पाया जाता है, बस इसी को लिख देना, बस हो गया आंसर। अब देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद। देखिए व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। देखिए एपोमिक्सिस किसके कहते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में देख लेते हैं। एपोमिक्सिस किसको कहते हैं, देख लेते हैं। व्हेन सेक्सुअल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ए सेक्सुअल मेथड देन इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। जब सेक्सुअल रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है सेक्सुअल मेथड के द्वारा, इसको क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक एस्ट्रियाई एंड ग्रासेस सीड्स आर obtained without fertilization, hence in such plants apomixis is performed। apomixis किस में होता है आप लोग देख लीजिए। एस्टेरियासिस एंड ग्रासेस सीड्स आर, एस्टेरियासिस और ग्रासेस में होता है एपोमिक्सिस। अब देख लेते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इज इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। इसमें किस में होता है एपोमिक्सिस का उपयोग? हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। सीड इंडस्ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं? संकर बीज उद्योग। चलिए अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, और कल से हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 में हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। देन हम लोग उसका मतलब जो नोट्स जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर नोट्स डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसका हम लोग डायग्राम एनालिसिस करेंगे, नोट्स के बाद फिर डायग्राम एनालिसिस करेंगे, फिर डायग्राम एनालिसिस करने के बाद हम लोग लास्ट में जैसे ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, फिर हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करेंगे, और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे। कल हम लोग मतलब चैप्टर 3 का मतलब क्या कर चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग एनसीईआरटी का पहले लाइन बाय लाइन कवर करेंगे।
चलिए हो गया, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका क्लास मिस ना हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, दैट्स ऑल।